अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं हम सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये हमारी क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट है। हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनकी हम वन बाय वन एमसीक्यूज़ चेक कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि टेस्ट कैसे होते हैं और किस तरह दिए जाते हैं और उनका फार्मूला क्या है, अगर एमसीक्यूज़ आ जाएं तो कैसे होंगे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की जा रही हैं। तो ये आप पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। क्योंकि समटाइम्स ऐसी डेफिनेशंस आ जाती हैं जो हमने पढ़ी तो होती हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट वर्ड का याद नहीं होता, तो यहाँ पे वो भी रिपीट हो जाती हैं, आपकी रिवीजन भी हो जाती है और तरह से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे एमसीक्यूज़ करते हुए आप जब करते हैं तो एमसीक्यूज़ में जो मिनिमम 2 आंसर्स होते हैं ना, वो बस बहुत मिलते जुलते होते हैं, बहुत मुमासलत होती है उनमें 90 to 80%, 90 to 100%। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आपने लिखना होता है जो उसमें फ़िट हो रहा होता है सेंटेंस में। तो इस तर्ज पर है। तो ये वीडियोस या ये सीरीज़ बनाने का मकसद भी यही है, ये ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है प्रोनाउन का, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चंस किए, पार्ट 2 में भी हम 40 करेंगे। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और जब भी आप सेंस देखने की और सुनने की सेंस यूज़ करते हैं तब वो चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा बैठती है। जैसे मीडिया देख लें, न्यूज़ चैनल्स पर एडवर्टाइजमेंट देख लें, तो वो क्यों देते हैं? ताकि वो आप लोगों के लिए आपको ब्रेन वॉशिंग कह लें कि या आपके माइंड में बिठाने के लिए। सही है। तो ये अभी हम प्रोनाउन की क्यों स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन। नीदर ऑफ देम देयर, उनमें से कोई भी नहीं वहाँ था। तो था का सेंस आ रहा है तो वाज आएगा। नीदर और ईदर के साथ सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर है, दो में से कोई एक ठीक है ना। तो उन दोनों में से कोई भी नहीं था वहाँ। नेक्स्ट है जी, दे ऑल हेल्प्ड ईच अदर वन अनदर। दे ऑल, तो इसका क्या आंसर हुआ? वन अनदर। ईच अदर दो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वन अनदर ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ ज़्यादा का इस्तेमाल हो रहा है ऑल, ठीक है ना। दे ऑल हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते की सब ने। तो ईच अदर होता तो दो की बात हो रही होती तो हम ईच अदर लगा देते, ठीक है। नेक्स्ट है जी, लेट गेट गोइंग। लेट के बाद कभी भी वही नहीं आता, ठीक है। लेट अस आता है, लेट अस गेट गोइंग, चलो चलते हैं। तो वही नहीं आता, लेट वही नहीं होता, ठीक है ना। आई एम नॉट एज टॉल एज इज़, तो ये एज टॉल एज हिम नहीं आता, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। एज, जब एज की बात होती है तो दोनों साइडों पे सब्जेक्टिव केस आता है ही। आई एम नॉट एज टॉल एज ही इज़, इज़ आ गया, हिम इज़ तो आ नहीं सकता, तो आगे वर्ब है तो इसलिए ही आएगा। नेक्स्ट है जी, गो नाउ एंड इंजॉय, इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय वन सेल्फ। तो इसमें से कौन सा आएगा? योर सेल्फ, कि जाओ। इंजॉय के साथ सेल्फ यूज़ होता है, योर सेल्फ, इन सेल्फ। इंजॉय के साथ ये वर्ड जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, ये होता है इस्तेमाल, ठीक है। तो इंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। तो सिर्फ इंजॉय नहीं होता, गो नाउ, क्योंकि जब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, यानी उसका मतलब अगर सब्जेक्ट आ नहीं रहा था, लेकिन यहाँ मतलब होता है कि यू, दूसरे बंदे को किया जा रहा होता है, मुखातिब, ठीक है। हिज क्लेम इज़ मोर लेजिटिमेट दैन यू, योर्स एंड योर्स। ये देखिए, हिज क्लेम की बात हो रही है, ही की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे पोजेसिव यूज़ हुआ है तो आगे भी पोजेसिव ही यूज़ होगा, योर्स, ठीक है ना।
यूअर नहीं होता, हिज क्लेम इज़ मोर लेजिटिमेट दैन यूअर्स। आपका यूअर तब होता जब यहाँ क्लेम भी इस्तेमाल होता। तो ये क्लेम वर्ड यहाँ हम ओमिट कर रहे हैं सेकंड पार्ट में दैन के बाद, तो यूअर्स आएगा। अगर यूअर लगाएंगे तो साथ क्लेम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, यू तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो यूअर के लिए कोई नाउन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। यूअर्स बजाते खुद एक वो है, उसी में ही उसी का सेंस आता है जो सेंटेंस में चल रहा होता है, नाउन। नेक्स्ट है जी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, ओनली यू अलोन। तो यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर, ओनली यू नहीं, ठीक है ना, यू अलोन, तुम्हें तनहा ही, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल अपनी गलती के। नेक्स्ट है जी, whoever does best get the prize, whoever does best, तो यही आगे सेंस आया। एक सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो गया, अब दूसरा आ गया, ठीक है ना। विल आएगा क्योंकि यहाँ पे whoever है, तो यहाँ पे विल गेट द प्राइज़, जो कोई भी अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। ही विल नहीं होता, ही वुड नहीं होता, ठीक है, ये दोनों नहीं है, विल आएगा। ये प्लूरल वर्ब भी है। टू द पार्टी, बोथ डिडंट गो टू पार्टी, नीदर वेंट। अच्छा, बोथ डिडंट गो नहीं जा सकता, ठीक है, नीदर आएगा। नीदर वेंट टू द पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी पर नहीं गया, इसमें नीदर नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है ना। बोथ डिडंट गो, ये सेंस नहीं बन रहा, नीदर वेंट टू द पार्टी ये बनता है, ठीक है। बोथ ऑफ यू हो सकता है, बोथ ऑफ देम हो सकता है, सिंपल बोथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी, आर ब्रदर्स, ही एंड आई एंड ही एंड आई एंड हिम, ही एंड आई आएगा, ठीक है ना। आई जो है ना थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन, ये एंड के बाद आता है, ठीक है। आर ब्रदर्स, तो एंड के साथ यूज़ हुआ है दोनों को, तो यहाँ पे आर इस्तेमाल होगा, प्लूरल हो गया ना। नेक्स्ट है जी, द टीचर ऑलवेज गिव्स द स्टूडेंट्स होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, अभी ना ये जो अंडरलाइन है ना कुछ क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट शुरू हो रहे हैं, इनकी जगह पे आपने अप्रोप्रिएट वर्ड लगाना है कि इनको रिप्लेस कौन सा वर्ड करेगा, ठीक है। द टीचर ऑलवेज गिव्स द स्टूडेंट्स होमवर्क, अब यू नहीं हो सकता, एक की बात नहीं है तो यह जमा है, ठीक है ना। मी भी सिंगल है तो दैम यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। द स्टूडेंट्स, दैम, द टीचर ऑलवेज गिव्स दैम होमवर्क, ठीक हो गया। तो यहाँ प्लूरल था तो हमने प्लूरल ही ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। नेक्स्ट है जी, आई एम रीडिंग द बुक टू माई लिटिल सिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा, हिज आएगा, हिम आएगा। आस तो आ नहीं सकता, वो ज़्यादा के लिए होता है, और हिम भी नहीं आ सकता क्योंकि ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ सिस्टर की बात, फीमेल की बात हुई तो हर आएगा। आई एम रीडिंग द बुक टू हर, मतलब उसको सुना रहा हूँ पढ़ के अपनी सिस्टर को। नेक्स्ट है जी, द बॉय इज़ राइडिंग हिज बाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैम नहीं आएगा, धर नहीं आएगा, तो ये बेजान चीज़ है हिज बाइक, तो इट आएगा, ठीक है। इट प्रोनाउन यूज़ होता है बेजान चीज़ों के लिए इट ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी, माई फादर इज़ राइटिंग लेटर टू जॉन, ठीक है। तो जॉन की जगह पे हमने वर्ड यूज़ करना है, मी नहीं, हर भी नहीं, जॉन बंदा है तो फीमेल के लिए हर होता है, मेल के लिए हिम होता है। सो यहाँ लेटर टू हिम, उसे लिख रहा है, तो जॉन को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो हिम के साथ करेंगे। नेक्स्ट है जी, आई डोंट नो द आंसर, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आंसर को रिप्लेस क्या करेगा, शी नहीं, आई डोंट नो, शी नहीं, हर भी नहीं होगा तो इट आएगा। आंसर है ना, चीज़ है कोई, समझ लो, मेल फीमेल नहीं है तो इट आएगा, ठीक है। आई डोंट नो इट, आई डोंट नो इट। अली इज़ गोइंग टू सी एनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनी क्या होगा, सी नाम की जगह पे मी तो आ नहीं सकता, हिम और हर, एनी लड़की का नाम है इसलिए हर यूज़ होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अली इज़ गोइंग टू सी हर, तो यहाँ इस तरह रिप्लेस अप्रोप्रिएट जो वर्ड है ना वो रिप्लेस करना है। ओपन द विंडो प्लीज़,
विंडो बेजान चीज़ है तो बेजान के लिए इट यूज़ होता है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओपन इट प्लीज़, इसे खोलो बराए मेहरबानी। नेक्स्ट है जी, कैन यू टेल द पीपल द वे टू द एयरपोर्ट प्लीज़। यू की ज़रूरत नहीं होगी, एस नहीं होगा, दैम होगा, पीपल ज़्यादा हैं तो दैम यूज़ होगा। कैन यू टेल दैम द वे टू द एयरपोर्ट प्लीज़, कि एयरपोर्ट वाले रास्ते के बारे बताओगे उन्हें, तो पीपल को अप्रोप्रिएट वर्ड रिप्लेस करेगा दैम। नेक्स्ट है जी, द बुक्स आर फॉर पीटर। हर और यू तो होगा नहीं, पीटर मेल है तो हिम ही होगा यहाँ पे। द बुक्स आर फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कैन यू हेल्प माई सिस्टर एंड मी प्लीज़। तो इसका आंसर क्या होगा, हर, मी और अस, तीनों में से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अस होगा, क्योंकि मैं एंड मी ये दोनों अस, हमारी बात हो रही है। कैन यू हेल्प अस प्लीज़, क्या आप हमारी मदद करेंगे, दो वर्ड हैं, माई यूज़ हुआ है, अगर माई की जगह हिज होता तो फिर हम यहाँ दैम लगा सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ सिंगुलर पर्सन इस्तेमाल हो तो सिंगुलर ही का ही लगेगा, फर्स्ट पर्सन में आई फर्स्ट है और वही भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट पर्सन का ही ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। नेक्स्ट इज गिव दैट टू आई या मी। तो डियर स्टूडेंट्स मी होगा। टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता, ये मुझे दो या वो मुझे दो। डिड शी सी अस आर वी, अस। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही जिक्र किया कि वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता। नया सेंटेंस शुरू हो तो वो तो सब्जेक्टिव और केस है, एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट जब यूज़ हो जाता है उसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब आती तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, मीन सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का नहीं आता, तो अस आएगा। डिड शी सी अस, क्या उसने हमें देखा। डिड यू फोन हर सेल्फ, हर, शी। तो डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा हर। शी तो आता नहीं फ़ोन के बाद, और यूर सेल्फ, अगर यू है तो यूर सेल्फ हो सकता था, हर सेल्फ नहीं हो सकता, ठीक। तो रिफ्लेक्ट उसी सब्जेक्ट को करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही लगेगा जो प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हर है। नेक्स्ट है जी, आई टुक इट फ्रॉम, मैंने ये लिया फ्रॉम, दे और दैम आएगा, फ्रॉम दे आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल होगा, फ्रॉम दैम। इट्स नॉट अप टू वी या अस। तो डियर स्टूडेंट्स यही अभी डिस्कस कर रहे हैं कि टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। वैसे भी सेंस नहीं माना, इट्स नॉट अप टू वी तो होता ही नहीं, अप टू अस होता है, अप टू दैम होता है, अप टू मी होता है, ठीक है। अप टू यू, जो यू अप टू यू वाला है ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेम केसेस हैं, ठीक है। यू यूअर्स यू। तो ये आप प्रोनाउन की क्लास देखेंगे वीडियो तो उसमें ये सारा डिटेल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है जी, माई सिस्टर एंड वेंट देयर, मेरी सिस्टर और मैं वहाँ गए, तो आई। एंड के साथ जब पीछे आ रहा है तो आगे भी सब्जेक्टिव केस होगा, मी नहीं आ सकता, ठीक। मी के बाद वेंट नहीं होता, वेंट से पहले सब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ये अगर पता चल मतलब आपके ज़हन में होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। बिटवीन यू एंड, आई थिंक इट्स स्टूपिड आइडिया। बिटवीन यू एंड आई, तो यहाँ पे आई आएगा, बिटवीन यू एंड आई, आप और मेरे दरमियान, आई थिंक ये स्टूपिड आइडिया है। नेक्स्ट इज़ द वाइट वन,
माई इज़ द वाइट वन नहीं होता, माई के साथ कोई नाउन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे माई कार इज़ माई नहीं हो सकता, ठीक है ना, माई इज़ कार नहीं हो सकता, तो माइन आता है इस तरह के वर्ड ऐसे ना। एज ए सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव, एज ए जब पोजेसिव दिखाना हो, पोसेशन दिखानी हो तो माइन यूज़ होता है एज ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जब वर्ब के साथ आ रही हो। वैसे अगर आ रही हो माई कार, तो कार इज़ माई नहीं होता, कार इज़ माइन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का सेंस है, तो ये इस पे आप तवज्जो दें, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। व्हाट डिड से अबाउट इट, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डिड के बाद हमेशा और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, तो वो दे है यहाँ पे। व्हाट डिड दे से अबाउट इट, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि फार्मूला टाइप होते हैं कि आपको वो पता चल जाए तो सीधा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। दे सैड हैड टू पे फॉर इट, दे सैड वो ही नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है, तो वही सब्जेक्टिव केस है। दे सैड वी हैड टू पे, तो ये अगला नेक्स्ट है। अभी यहाँ पे अगर हम सिर्फ देखें दे सैड, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। अगर हम इसको इसके साथ सेंस करें तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, वी हैड टू पे फॉर इट। अगर ये ना होता सेंटेंस और सिर्फ ये यहाँ तक हैड टू पे ना होता, ठीक है, तो फिर वो अस आता, दे सैड अस, उन्होंने हमें कहा, ठीक है, तो यहाँ पे वही आएगा, ठीक है। वी हैड टू पे, उन्होंने कहा हमें पे करना है, अस नहीं आएगा, फिर वही आएगा, क्योंकि दूसरे सेंटेंस के हिसाब से हमने वो सब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट है जी, आई टोल्ड टू बी हेयर एट 3 o'clock। आई टोल्ड ही नहीं हो सकता, आई टोल्ड हिम हो सकता, आई टोल्ड हिम टू बी हेयर। हाँ, आगे वर्ब होती तो फिर हम ही लगाने का सोच सकते थे, आगे वर्ब नहीं है तो वर्ब के साथ तो सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ वर्ब नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट केस आएगा, क्योंकि पहले वाले वर्ब के हिसाब से। व्हाट डिड वांट, तो पहले भी बताया कि जब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान सब्जेक्ट आता है, शी। व्हाट डिड शी वांट, उसने क्या चाहा, उसे क्या चाहती थी, ठीक है, तो शी आएगा, हर नहीं आएगा, ठीक है ना। हर तो पोजेसिव केस है, पोजेसिव भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। नेक्स्ट है जी, टेल व्हाट हैपन। टेल आई नहीं आता, टेल मी होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। टेल मी व्हाट हैपन। नेक्स्ट है जी, इफ़ हैव टाइम इट शुड बी ओके। इफ़ अस टाइम नहीं होता, ठीक है ना, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आया तो सब्जेक्ट ही शुरू में आता है, अस नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, तो वर्ड बनेगा वी। इफ़ वी हैव टाइम इट शुड बी ओके, अगर हमारे पास टाइम होया तो ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, पीपल स्टॉप व्हेन हैव नो मनी। तो पीपल ज़्यादा हैं तो यू नहीं आ सकता और वही नहीं आ सकता, दे ही आएगा। पीपल स्टॉप व्हेन दे हैव नो मनी, जब उनके पास मतलब फाके करते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। आई कट वाइल शेविंग, आई कट मी नहीं होता, ठीक है, माई सेल्फ हो सकता है, ठीक है ना, कि मैंने ख़ुद को काटा, जब मुझे कट लगा खुद को, माई सेल्फ आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई के हिसाब से लगा, ठीक है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो चल रहा होता है उसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, क्योंकि वो उसी को ही रिफ्लेक्स कर रहा होता है, उसी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ वाई शेविंग, मैं जब शेविंग कर रहा था मैंने ही खुद को कट किया। दिस इज़ माई कार, इज़ दैट यूर, ये मेरी कार है, वो क्या तुम्हारी कार है, तो यूअर्स आएगा। अगर तो कार भी वही सेम अब सब कह रहे नाउन आगे रिपीट हो तो फिर यूअर आएगा, सिंपल, ठीक है, फिर यूअर कार, इज़ दैट यूअर कार। अगर वो ना हो और सेंस वो पहले वाला सेंटेंस का ही दे रहा हो कि मैंने एक चीज़ पूछी तो वो उसी चीज़ के बारे में दूसरे से भी पूछ रहा हूँ, तो फिर यूअर्स होगा, ठीक है। जब आप नाउन वहाँ नहीं रिपीट करना चाहते तो फिर यूअर्स लगाएंगे, ठीक है।
जिस तरह हमने नाउन को रिपीट ना करने के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो इसलिए जिस नाउन का जिक्र हो रहा होता है किस चीज़ का, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते तो हम वहाँ पे योर्स या इस तरह के वर्ड्स लगाते हैं। यूअर सिंपल नहीं लगाते, एस का इजाफा करते हैं, योर्स, आर्स, आर्स हो गया, देयर्स हो गया, इस तरह करके, ठीक है। आयशा प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग रूम, आयशा प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम एंटरिंग हर रूम, क्योंकि यहाँ नाउन आ गया है तो इसलिए हर आएगा। अगर यहाँ रूम का पहले ज़िक्र हुआ होता तो यहाँ हम ना करना चाहते तो फिर हर्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह ये बनते हैं हर। अपने कमरे से उसने मुझे जाने से रोका। When she realized her mistake, she laughed at her या herself। तो यहाँ डियर स्टूडेंट हर सेल्फ आएगा खुद पर, यानी अपने आप पर। ये तो मलकियत ज़ाहिर करता है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो अपने आप पर ही वो उसको हंसी आई जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ या गलती को महसूस किया, तो ये हर सेल्फ आएगा शी के हिसाब से, ठीक है, इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो उसके साथ यूज़ हो रहा है, जिसको हमने रिफ्लेक्ट करना है। तो ये हर सेल्फ शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हेन आई हैव गेस्ट्स आई माई सेल्फ कुक डिनर फॉर, किन के लिए, जब मेरे पास गेस्ट थे तो मैंने खुद डिनर पकाया, किसके लिए, दे तो आता नहीं है, ये तो क्लियर कट कैंसिल हो गया। हाँ, देम हो सकता है, देम सेल्व्स नहीं हो सकता, तो मैंने उनके लिए दिया, देम सेल्व्स नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर देम सेल्व्स तो रिफ्लेक्ट करने के लिए ना, अगर तो होता ना कि दे कुक डिनर फॉर, दे कुक, इधर आ जाता ना दे, आई के साथ दे अगर होता तो यहाँ देम सेल्व्स होता, देम सेल्व्स कुक डिनर फॉर मी एट्सेट्रा, तो यहाँ पे देम आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो आपका भी फ़ायदा कर सके। क्योंकि समटाइम्स ऐसी जगह पे होते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं। सो इस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू टेस्ट वीडियो के साथ, प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।